गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दोस्तों को हमारा यूथ इंडिया एकेडमी का वार्म गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो बहुत सारे युवाओं का जो अभी रिजल्ट आया सेकंड फेज़ का, चाहे हम एआरओ अल्मोड़ा का कहें, पिथौरागढ़ कहें या देश के अन्य एआरओस का, तो कई जो युवा है उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि हमारे फिज़िकल में इतने मार्क्स बन रहे थे, मेरा फर्स्ट ग्रुप था, मेरा सेकंड ग्रुप था, मेरे रिटर्न में मैंने इतने क्वेश्चन किए थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे का हो गया। तो ऐसे अगर किसी युवा को कन्फ्यूज़न है और वो जानना चाहता है कि मेरी मेरिट कितनी गई और वो आरटीआई लगाना चाहता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2000 एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो लगा सकता है। तो ऐसी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ कैप्टन नारायण सिंह जी और एक जो एकेडमी के युवा हैं अरुण तो यहाँ पे हैं। और उन्होंने लास्ट टाइम अपना जो सेकंड अग्निवीर भर्ती हुई थी उसमें उन्होंने लगाया था, उनको अपने जो आरटीआई इन्फॉर्मेशन लगाई थी उसका जो फीडबैक रिजल्ट रिपोर्ट आई थी उससे वो सेटिस्फाई है। अभी वो थर्ड अग्निवीर की जो भर्ती प्रोसेस रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि जो युवा आरटीआई लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, उनको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और कितना रुपये का उसमें खर्चा आएगा और कब उनको वो सूचना प्राप्त होगी। तो अरुण जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है आपका हमारे यूथ इंडिया एकेडमी में, क्योंकि ऑलरेडी आप हमारे यूथ इंडिया एकेडमी परिवार का सदस्य हैं। तो बहुत सारे युवा हैं जो अलग अलग एआरओ से वो हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि हम सर हमारी मेरिट कितनी गई, हमारा क्यों नहीं हुआ, मेरे तो अच्छा बन रहा था। तो इसमें क्या कहेंगे, आरटीआई लगाने का प्रोसेस क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं पड़ोसी बागेश्वर में रहता हूँ। तो हमें आरटीआई लगाने के लिए सर्वप्रथम बागेश्वर तहसील में जाना पड़ता है। जिन लोग का जहाँ तहसील है वहाँ जाए। अच्छा। और वहाँ जाके और सबसे पहले अपना स्टाम्प पेपर लें 10 रुपये का स्टाम्प पेपर। अच्छा। उसके बाद वो कर्मचारी बैठे रहते हैं वहाँ, अर्जी निवेश उनसे लिखवाना पड़ता है। पहले तो अपना नाम, पता, एड्रेस और आरएमडीएस नंबर। उसके बाद जो अपना पॉइंट है मेन एक नंबर वाइज हर पॉइंट को लिखाना पड़ता है। क्या आपके सवाल हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? जो आप मतलब जानना चाहते हैं एआरओ से, और अपना एआरओ और मोबाइल नंबर, आरएमडीएस नंबर और पेपर कब दिया आपने, और जो मेन रीजन है आप जिस कारण नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कोई पॉइंट बताइए कि जैसे नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 की जैसे मेरा 100 का फिजिकल था, मैंने इतने क्वेश्चन करे थे, उसके बाद मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। नंबर 2 और कितनी मेरिट गई। अच्छा, मतलब इस एआरओ में सपोज दैट एआरओ पिथौरागढ़ में है तो एआरओ पिथौरागढ़ में इस बार में जीडी में कितनी मेरिट गई, तो पूरा पॉइंट लिखेंगे। जीडी में कितनी गई, टेक्निकल में। अब वैसे तो हम कितने, क्योंकि अलग अलग वो है सर ना कैप्टन साहब। आपने क्या क्या पॉइंट लगाए थे इसमें? मेन पॉइंट ये लगाया था मैंने कि मेरिट कितनी गई फर्स्ट, और सेकंड पॉइंट ये लगाया था कि मतलब मेरा कुमाऊनी क्यों नहीं लगा। अच्छा, आपका कुमाऊनी जो सर्टिफिकेट है वो क्यों नहीं लगा? अच्छा, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया कि कुमाऊनी लगाने लगा। और मेरिट कितनी गई थी उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया कि मेरिट इतनी गई थी करके। उन्होंने बोला कि रिटर्न का मतलब मेरा 150 प्लस बन रहा था, तो उसका भी मतलब कोई जवाब नहीं आया कि और का इतना कम गया, ये नहीं आया। उन लोग का जवाब था कि सबका इससे अवब है, इससे मतलब आगे ज्यादा नंबर थे। यस सर। तुम्हारे रिटर्न में कितने नंबर? 152.5। 152 टोटल हुआ है। 152.5 टोटल है, तो 52.5 इसके 52 नंबर मतलब रिटर्न में आए। फिजिकल इनका 100 का था। अच्छा, बाकी चीना बिना सब कुछ। तो कितने दिनों में ये वापस आपका जो ये रिप्लाई है वो आ जाता है वहाँ से यारों से? तहसील से भी हमें जाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से स्पीड पोस्ट द्वारा करेंगे। तो मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपका आ जाता है। उसकी सूचना आपके पास लिखित आता है, मेल आती है, मोबाइल में आता है, कैसे आता है? नहीं, वो पोस्ट ऑफिस में आता है। पोस्ट ऑफिस में मतलब उससे हार्ड कॉपी में आता है। अच्छा, उसके बाद कॉल आता है डाक से कि आपका ये आया है करके। अच्छा, फिर वो वहाँ से पहुँचाने आते हैं घर। अच्छा, हाँ, पहुँचाने आते हैं। जी सर। तो जो भी सूचनाएं वहाँ पे आती हैं तो आप सेटिस्फाई होते हैं उससे, या फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कुछ ऐसा रहता है कि बच्चे की नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ऐसा? मतलब डाउट उसको तो यही है कि मतलब कितना मेरिट गई वो नहीं बताया है उसको। आगे अगर कोई और डाले तो भाई क्या पता उसमें आ सकता है किसी का वो करके। यस सर। तो जो ये आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो जब आप इसका एप्लीकेशन लिखेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं ना स्कूलों में या कहीं पर भी की सेवा में, ये तो ऐसे ही आपको एआरओ को जहाँ से आपको वो लेना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, वैसे ही लिखना है। और उसमें लिखना है जैसे जो सब्जेक्ट होता है, जो मेन विषय है, आरटीआई एक्ट 2005 के संबंध में मुझे निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करने हेतु, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट लिखिए कि मैं इस एआरओ का वो था, तो इस एआरओ की मेरिट जीडी में मेरिट कितनी गई, मेरे
फिजिकल में कितने मार्क्स, फिजिकल में इतने आए तो रिटर्न में कितने मार्क्स हुए, नॉर्मलाइजेशन, लास्ट मेरिट कितनी गई जीडी में। तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या आएगा, रिप्लाई आएगा। अगर आपने खाली RTI लगा दी, पॉइंट प्रॉपर नहीं लिखे, तो आप फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। इसलिए पॉइंट प्रॉपर लिखिए कि आपको किन बिंदुओं पर आपको सूचनाएं चाहिए। लेकिन एक चीज़ मेरे को ये लगा कि इसमें जो ये बता नहीं रहे हैं कि मतलब कितनी मेरिट गई, इसको सेक्रेट क्यों रखा गया है, ये एक वो है। और आगे को अगर वही मैं कह रहा हूँ ना सर, कोई भी विभाग या जो RTI के अंदर भी ये है कि हम किसी की प्रश्न वो नहीं है, जो अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत होगा तो आपको मिलेगा। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आर्मी के कुछ अपने रूल्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है उसके वो हैं, तो वो चीज़ें जो आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए वो तो मिलेंगी। बट जो अगर उसमें नहीं होंगे, वो RTI से बाहर होगा, तो वो सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी। बट नॉर्मली आपकी मेरिट आपकी कितनी गई वो आपको मिल जाएगी, उससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम अरुण और जो हमारे सौरभ थे उनका 159.25 या कुछ ऐसा था, बिल्कुल उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपके फिजिकल 100 का था, 59.25 आपके रिटर्न में आए, तो आपकी जो जीडी में जो मेरिट गई वो आपसे ज़्यादा गई थी। जो आपके कैटेगरीज़ में अगर हम बात करें या आपके AROs में, तो वो सर्टिफाई हो जाता। तो आप इसको लगा सकते हैं नॉर्मल सा। अगर आप 10 रुपये का स्टाम्प पेपर या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा विस्तृत फॉर्मेट चाहिए तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होता है। अदरवाइज़ कोई वो नहीं है, तहसील में जाइए अपना, वहाँ पे अर्जी निवेश वगैरह बैठे रहते हैं, बहुत सारे वकील्स वगैरह बैठे रहते हैं, वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको कर कुर के सब कुछ दे देंगे, जो भी उसकी नॉर्मल फीस वो अपना लेंगे, वो चीज़ें लेंगे, तो आपको सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है। बट आपको एक ये भी पता होना चाहिए कि ये जो OBC SC और ST वालों का जो मेरिट है, थोड़ा सा 5-6 नंबर उसमें अब जाता है, क्योंकि 44-45 में लड़के भर्ती हो गए थे। तो जो अपना अरुण है SC लड़का था, इसलिए इनके 5-6 कम से कम 6 नंबर एक्स्ट्रा गई होगी। तो हो सकता है 152-53 में गई हो सकता है 53.5 में गई हो, इतना मेरिट इनकी गई है। यानी कि 52.5 होता तो इनका सिलेक्शन हो जाता। हाँ, और कई युवा कहते हैं कि सर आर्मी में तो ये चीज़ें नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती हैं, हम सही कह रहे हैं। बट इसमें जो कुमाऊनी और जो ये हमें यहाँ का वो जो हिल वाला सर्टिफिकेट है कुमाऊनी हिंदू राजपूत होने का, उसका एडवांटेज मिलता है, वो क्योंकि पहले से चला आ रहा है। अगर तो उसकी वजह से उनका थोड़ा सा मेरिट लो हो जाती है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी RTI के उपलक्ष्य में थी। अगर जिन भी युवाओं को कोई डाउट है तो वो लगा सकते हैं। और बाकी अगर ये हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, हो सकता है हम कहीं पर थोड़ा सा अप एंड डाउन 19-20 हो सकते हैं, तो हमने अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपके सामने ये चीज़ें रखी। इसलिए रखी क्योंकि हमारे सामने 2-3 युवाओं ने ये चीज़ें कर रखी हैं, इनका नहीं हुआ है। आता है तो आप भी जो है हमारे पास उसको उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजें, किसी और भाई को उसका पता लगे कि भाई कितना बनी थी और कितना गया होगा, उससे एनालिसिस करने में आसानी होती है। और कोई ऐसी बात। चलिए, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच।